लीडर को आज हम लोगों ने खो दिया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है। और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे। अभी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान पर हमला करते ही सर्वोच्च नेता ईरान के हैं आयतुल्ला अली खमनोई की मौत हो गई है और ईरान मीडिया ने इसकी पुष्टि भी कर दी। इस युद्ध ने दुनिया की टेंशन को एक बार फिर बढ़ा दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये तीसरा वॉर छिड़ जाए, और वो भी उस वक्त जब हज के पूरी दुनिया से लोग हज के तरफ पहुँचे हैं और सऊदी अरेबिया में भी वॉर का माहौल बन गया है। रिपोर्ट की माने तो अगले सप्ताह क्रूड ऑयल की कीमत में तगड़ा उतार चढ़ाव होने वाला है। इसी बीच तेहरान में भी बहुत ही भयानक धमाका हो चुका है। ईरान के सरकारी मीडिया और रूसी मीडिया ने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान में भयानक धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के मिसाइल तथा बम हमले की वजह से यह धमाका हुआ है। यह धमाका सैयद खान चौराहे और वानक चौक के पास हुआ है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने ईरान के दिल कहे जाने वाले तेहरान पर भीषण हमला बोला है। और इसी बीच जो सऊदी अरब पर हुआ है हमला, ईरान ने अब सऊदी अरब पर भी हमला तेज कर दिया है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में तेज विस्फोट की आवाज़ सुनाई गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज धमाके के बाद धुआं उठता दिखा गया है। इससे पहले कि सऊदी अरब में ईरान की चेतावनी दी थी कि भैया हम हमले करने वाले हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि पूरी दुनिया से लोग वहां हज यात्री पहुंचे हुए हैं, जो और भी भयानक मंजर ले आ रहा है। खमनोई की मौत पर हमास ने भी जवाब दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनोई की मौत पर अब गाजा से हमारा भी प्रतिक्रिया आई है। हमास ने इस हत्या और अमेरिका तथा इजराइल के हमले को घृणास्पद करार दिया है। हमास ने एक बयान में कहा कि ईरान को सभी तरह राजनयिक और सैन्य मदद को ईरान देगा। उसने कहा कि अमेरिका और इजराइल इस हमले की जिम्मेदारी ले और पीछे हटे। ओके, तो हमले में 40 अधिकारियों की मौत भी हुई है। ईरान के सरकारी टीवी खमनोई की मौत की पुष्टि की है। इस बाद ईरान ने मीडिया से हमले शुरू किए हैं। ईरान की ओर से कहा गया कि इजराइल और अमेरिका को उनके जुर्म की सज़ा दी जाएगी। इस लड़ाई से इजराइल और ईरान समेत बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है और पूरी पश्चिमी एशिया एक तरफ से लड़ाई यानी युद्ध के माहौल के साथ उतर चुकी है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी एशिया ही ऐसा है जहां तेल यानी क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा पूरे विश्व के लिए पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है कीमत जो होंगे तेल की वो बढ़ने वाली है। ओके, जो कि पूरी दुनिया को बड़ा टेंशन दे रहा है कि खासतौर पर तेल की कीमत को लेकर चिंता चरम पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के माने तो अगले सप्ताह क्रूड ऑयल कीमतों में तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस युद्ध के चलते हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेस पर जहाज़ों को रोक दिया गया है, जिससे मिडिल ईस्ट से तेल सप्लाई बाधित नजर आ रही है।